दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मल्टीप्लेक्स और टॉकीज में जाकर मूवीज देखते होंगे और मैं इतना तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोग मल्टीप्लेक्स, पीवीआर, आइनॉक्स इसी तरह के मॉल्स में जाकर ही मूवीज देखा करते होंगे और आप लोग भी मल्टीप्लेक्स में और टॉकीज में फिल्में देखने के शौकीन हैं। तो दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आपको एक मूवी का पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। इस मूवी को आप में से बहुत सारे लोग जो सिनेमा के शौकीन हैं उन लोगों ने तो अब तक देख ही लिया होगा, मगर बाकी के बचे वो सारे लोग जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है, उन्होंने अब तक इस मूवी का नाम तो कहीं ना कहीं या किसी वीडियो में, यूट्यूब पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन तो लिया ही होगा, क्योंकि आज के इस जदीद दौर में सोशल मीडिया का दौर है और जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज की जाती है तो दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए ही उसे इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि वो हर सोशल मीडिया यूजर के दिमाग, कानों तक और उसकी आंखों तक पहुंच जाए। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो हम उसे चाहे देखें या ना देखें, लेकिन हम उसका नाम तो जरूर जान ही लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से लेकर अब तक लगातार बहुत सारे लोगों के दिमाग में बार बार इस मूवी को लेकर यही सवाल आ रहा है कि आखिर ये राम सेतु नाम की मूवी है क्या। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम सेतु मूवी की, जिसमें लीड रोल निभा रहे हैं अक्षय कुमार और आपने इसका पोस्टर देखकर भी अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आखिर ये राम सेतु मूवी की ही पोस्टर है। दोस्तों, इस मूवी के नाम से आपने इतना तो अंदाजा लगा लिया होगा कि ये राम नाम जो लिया गया है तो श्री राम से लिया ही गया है, लेकिन ये राम सेतु क्या है, लोग यही सोच रहे हैं, जिसके ऊपर इस पूरी मूवी को डायरेक्ट किया गया है, इस मूवी को बनाया गया है। तो दोस्तों, इस कंफ्यूजन को हम आपके क्लियर कर देते हैं। हम आपको बता दें कि राम सेतु कुछ और नहीं बल्कि हमारी ही दुनिया के एक अजीबोगरीब और यूनिक ब्रिज का नाम है। एक ऐसा ब्रिज यानी कि एक ऐसा पुल जो कि हमारे देश भारत को, हमारे हिंदुस्तान को श्रीलंका से जोड़ता है। एक तरह से पत्थरों की चेन से बना हुआ ये ब्रिज हमारे भारत के रामेश्वरम आइलैंड से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नर आइलैंड तक पहुंच जाता है और इस हिसाब से दोस्तों इसका डिस्टेंस यानी इसकी लंबाई तकरीबन 48 किलोमीटर बनती है। वैसे तो दोस्तों, इस ब्रिज ने आज के इस मॉडर्न दौर में भी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च को, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है और बड़े बड़े दुनिया भर के वैज्ञानिक भी वहां से यहाँ आकर राम सेतु ब्रिज की रिसर्च करना चाहते हैं, इस पर रिसर्च डीपली करना चाहते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी रखते हैं। मगर हैरानी की बात तो यह है कि इस ब्रिज की शोहरत का राज दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का इसमें इंटरेस्ट लेना नहीं है, बल्कि इसकी शोहरत का राज तो, इसके फेमस होने का राज तो इसका धार्मिक कनेक्शन है। दरअसल दोस्तों, इस ब्रिज को हमारी दुनिया के अलग अलग इतिहास के साथ जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में भी इस ब्रिज को, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, इसे बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक जब उनके भगवान यानी श्री राम को वनवास हुआ था और वो अयोध्या से महाराष्ट्र की तरफ आ गए थे, तो वहाँ पर ही उनकी बीवी यानी कि माता सीता जी का अपहरण हो गया था और अपहरण करने वाला इंसान कोई और नहीं था बल्कि वो तो रावण ही था। हिंदू धर्म के ग्रंथों के मुताबिक ही माता सीता जी का अपहरण करने रावण आया था और रावण उनका अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था। अब जाहिर सी बात है, उस दौर में हिंदुओं के भगवान यानी कि श्री राम वनवास पर थे, इसीलिए उस वक्त उनके पास अपनी फौज भी मौजूद नहीं थी। बस इसीलिए उन्होंने रावण का मुकाबला करने के लिए अपनी एक वानर सेना तैयार कर ली और बाद में इसी वानर सेना ने ही रावण के खिलाफ श्री राम को विजय दिलवाई थी। और दोस्तों, इसी सेना ने यानी वानर सेना ने ही रावण के आइलैंड यानी लंका तक पहुंचने के लिए पत्थरों की मदद से ही इस पुल को यानी इस सेतु को बनाया था, जिसको आज के दौर में राम सेतु के नाम से जाना जाता है। और इसी को पार करके हिंदू धर्म के भगवान श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ रावण को हराने के लिए लंका में एंटर हो गए थे। हिंदुओं के बिलीव के मुताबिक उस दौर में यानी कि आज से हजारों साल पहले वानर सेना द्वारा बनाया गया वो ब्रिज आज भी मौजूद है। दोस्तों, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पुल को अब तक हम बार बार राम सेतु कह रहे हैं, इस ब्रिज को दोस्तों एक और भी नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, उस नाम को सुनकर शायद आप हैरानी में भी पड़ जाएं। इस ब्रिज का एक और नाम है एडम्स ब्रिज। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एडम्स ब्रिज ये जो नाम है ये राम सेतु से भी कई ज्यादा मशहूर है, क्योंकि राम सेतु तो सिर्फ भारत में ही मशहूर है, लेकिन इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज के नाम से पूरी दुनिया में ही जाना जाता है। यही वजह है कि अगर आप लोग इंटरनेट पर इस ब्रिज के बारे में छानबीन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादातर जगहों पर इस ब्रिज का नाम, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है,
इसका नाम एडम्स ब्रिज के नाम से ही मिलेगा और कहीं कहीं पर इसके साथ साथ राम सेतु भी लिखा होता है। और ये सब दोस्तों इसलिए है कि हिंदू धर्म के साथ साथ और इस्लाम धर्म में भी इस ब्रिज को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और इसको एक तरीके से तीनों ही धर्म में पवित्र माना जाता है। वो इसलिए कि कुछ मुस्लिम और ईसाई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हमारी दुनिया के जो पहले इंसान थे यानी कि एडम के, जिनको हम पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ही इस ब्रिज का उस दौर में इस्तेमाल किया था और इस ब्रिज को पार करके ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका की उस हद से ज्यादा ऊंची चोटी पर पहुंचे थे जिसको आज के दौर में एडम्स पीक के नाम से भी जाना जाता है। वही पहाड़ की चोटी के जिसके बारे में ये भी माना जाता है कि यहाँ पर ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम सैकड़ों साल तक अल्लाह ताला से तौबा करते रहे थे। दोस्तों इससे ज्यादा दिलचस्पी की बात यानी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस ब्रिज को लेकर हमेशा से ही साइंस वर्सेस धर्म होता आया है। यानी वक्त वक्त पर हमारे भारत देश के साथ साथ दुनिया भर के बहुत सारे वैज्ञानिक ये दावा करते आए हैं कि दुनिया के अलग अलग धर्मों में जो भी इस ब्रिज को लेकर मान्यताएं रखी जाती हैं वो सारी की सारी झूठ हैं। वो कहते हैं बल्कि ये तो एक ऐसा ब्रिज है जो वक्त के साथ साथ खुद ही बन गया था। यानी साइंटिस्टों के मुताबिक ना तो इसे लॉर्ड राम ने बनवाया था और ना ही हजरत आदम के साथ इसका कोई कनेक्शन है। और बिल्कुल इसी तरह की स्टोरी राम सेतु नाम की अक्षय कुमार की फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार को एक ऐसे वैज्ञानिक के किरदार में दिखाया गया है जो शुरू में तो नास्तिक होता है और दूसरे ज्यादातर वैज्ञानिकों की तरह ही राम सेतु ब्रिज और इसकी स्टोरी को पूरी तरह से झुठलाता है। बल्कि अक्षय कुमार इस मूवी में ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये तो एक नेचुरल सा ब्रिज है जो वक्त के साथ साथ खुद ही बन गया था। मगर इस फिल्म में फिर आगे ये दिखाया जाता है कि बाद में धीरे धीरे अक्षय कुमार का दिल बदल जाता है और अक्षय कुमार इस चीज पर ना सिर्फ खुद भी यकीन करने लगता है बल्कि वो दिल ही दिल में ये भी ठान लेता है कि पूरी दुनिया के सामने वो इस चीज को साबित करके रहेगा कि राम सेतु नाम का जो ये ब्रिज है ये श्री राम ने ही बनवाया था। और इसी चीज को साबित करने के लिए वो सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए अपने एक बड़े मिशन पर निकल पड़ता है और इसी मिशन को ही इस फिल्म में दिखाने की कोशिश भी की गई है। और दोस्तों अगर अब हम बात करें फिल्म के पर्सपेक्टिव के तो हम आपको बता दें कि शुरुआत के 3-4 दिनों के अगर आंकड़े देखे जाएं, ये बात साफ तौर पर क्लियर हो चुकी है कि इस फिल्म का हाल या तो पृथ्वीराज चौहान मूवी जैसा ही होगा या फिर उससे भी ज्यादा बुरा होगा। वो इसलिए कि फिल्म के जिस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं उससे ये बात महसूस हो रही है कि शायद फिल्म को बनाते वक्त अक्षय कुमार या फिर दूसरे मेकर्स यही सोच रहे थे कि हमने फिल्म में श्री राम की स्टोरी को जोड़ दिया है तो फिल्म तो खुद ब खुद हिट हो ही जाएगी, बाकी ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मगर शायद अक्षय कुमार और फिल्म के जो मेकर्स थे वो बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रहे थे, क्योंकि कोई भी फिल्म जब चलती है जब मेकर्स की तरफ से उस फिल्म को 100% एफर्ट्स के साथ और बहुत मेहनत के साथ बनाया गया हो, वरना फिल्म चाहे किसी भी टॉपिक पर बनी हुई हो वो पब्लिक में नहीं चल पाती है। और अगर अच्छी तरह से मेहनत से बनी हो तो फिर किसी भी टॉपिक पर हो फिल्म हिट हो ही जाती है। वैसे दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।